इसमें डिटेल तो मेरे को नहीं दिया है, आशा करता हूँ कि वो डिटेल तो आप भेज दें, मगर पिछले 9 महीने का आपने इसमें शून्य बताया कि अभी तक कुछ नहीं दिया है। दूसरा जो सप्लीमेंट्री 2 है, खंड दो में मैंने पूछा था कि सरकार गौपालन कर रहे हैं पशुपालकों को। अब अध्यक्ष महोदय, इसमें जो जवाब आए खंड 2 और खंड 3 में, वो बिल्कुल विपरीत आए जो मैंने पूछा है। मैंने पूछा था कि गौपालन कर रहे पशुपालक, मैंने ये नहीं पूछा कि गौपालन कर रहे गौशालाओं के बारे में। इन्होंने मुझे जो दिया है वो पशुपालकों को गायों में क्या क्या देते हैं उसके संबंध में इन्होंने बताया है, जो मेरे प्रश्न का उत्तर है ही नहीं। तो खंड 2 में एक तो मंत्री जी मुझे ये बता दे कि जो गौपालन कर रहे पशुपालक है, जो गायों को लेकर एक जिले से दूसरे जगह, एक खेत से दूसरे खेत और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, उनको आप गौशालाओं के अनुरूप अनुदान देने का विचार रखते हो कि नहीं, एक बात। दूसरा इसमें यह था जो मैंने ये पूछा था कि सरकार पशुपालकों द्वारा अपने गायों को प्रदेश व प्रदेश के बाहर जो जा रहे हैं उनको सुरक्षा के संबंध में कोई विचार रखती है कि नहीं। जो गाय लेके पशुपालक जा रहे हैं, अब जो पशुपालक भेड़ बकरी लेके जा रहे हैं उनको लिए तो राज्य सरकार में मुख्य सचिव के स्तर पे बैठक होती है और सुरक्षा और मार्ग तय होता है। तो अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें गायों के बारे में पूछा है कि पशुपालकों को आप दोगे कि नहीं दोगे। तो मुझे जो जवाब दिया आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय नहीं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जवाब क्या दिया है। जवाब मेरे को दे दिया है जो गौवंश की आपने 95 और 2018 में 19 में अमेंडमेंट किया था उसके बारे में आपने मुझे दे दिया, जो सवाल के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए दोनों इसके बारे में आप बताएं। प्रश्न पूछा माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न तो इनका ये है कि जो अनुदान दिया जा रहा है तो अभी वर्तमान जो वित्तीय वर्ष है उनका इनको जवाब नहीं मिला है। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि वर्ष 2022-23 से इन्होंने मांगा है 2023 से 2024 तक, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये है वर्ष 2022-23 के, जिसमें 5 माह का अनुदान दिया जाता है। इसमें 2557 गौशालाओं का 11,75,073 गोवंश का कुल 596.53 करोड़ अनुदान दिया। इन्होंने खंड 2 और 3 के प्रश्न पूछे, 2 और 3 तो आ गया, इनके बाद संतुष्ट हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 2 में पशुपालकों का अनुदान और तीसरे में जो है वो उनका सुरक्षा की बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 2 में इन्होंने जो पूछा है ना, क्या सरकार गोपालन कर रहे पशुपालकों को अनुदान देने का विचार रखती है, तो इनमें जो राजस्थान सरकार की विभिन्न योजना है जो सीधे पशुपालकों को उनका अनुदान देती है किसी न किसी योजना के माध्यम से, वो सारी डिटेल इनको 6 योजनाओं की इनको जानकारी दे दी है। और अभी जैसे पशुपालकों को सीधा और कोई नई योजना हमारे कोई विचाराधीन नहीं है। और सुरक्षा वाला तीसरा प्रश्न है सुरक्षा वाली। इन्होंने पूछा है कि क्या सरकार पशुपालकों द्वारा अपनी गायों को प्रदेश व प्रदेश से बाहर ले जाने व लाने पर उनकी सुरक्षा हेतु कार्य योजना बनाने पर विचार रखती है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि इस संबंध में पशुपालकों को अपनी गायों गोवंश को प्रदेश व प्रदेश के बाहर ले जाने व लाने हेतु राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 व राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 2018 बने हुए हैं, जिसमें गोवंश के परिवहन संबंधी विस्तृत नियम एवं दिशा निर्देश बने हुए हैं। इन नियमों का पालन करते हुए कोई भी पशुपालक अपना गोवंश प्रदेश व अन्य प्रदेशों में आदान प्रदान या परिवहन कर सकता है। इसमें किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। संबंधित जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी की सक्षम स्वीकृति एवं गोवंश के परिवहन हेतु वाहन की परमिशन लेकर करनी होती है। साथ ही गोवंश के ले जाने की उपयोगिता भी बतानी होती है। कृषि कार्य के लिए ले जाने पर कृषि भूमि की जमाबंदी जमा करानी होती है। पशु परिवहन के दौरान किसी तरह की समस्या आने पर प्रशासन पुलिस की मदद के लिए भी अधिकृत है। सूचना मिलते ही प्रशासन तत्काल मुहैया कराता सुरक्षा मुहैया कराता है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं आपसे संरक्षण चाहते हुए निवेदन करता हूं कि मैंने केवल मात्र खंड, चलो 2 में भी मान लिया कि प्रस्तावित नहीं है तो हम उसके लिए आ जाएंगे, वापस पूछ लेंगे विधानसभा में, मगर खंड 3 में मैंने इतना ही पूछा है कि जो पशुपालक गाय लेके जा रहे हैं उनकी सुरक्षा के बारे में आपका जवाब जो आया और अभी भी बोला है, वो गौवंश का जो आपने अधिनियम बनाया वो केवल गाय जो कृषि या बछड़े या बैल जो आप कृषि कार्य के ले जाते हैं, मेले के उपयोग में ले जाते हैं या अन्य स्टेट में उसको बेचान में ले जाते हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया है। मैंने पूर्व में ही निवेदन किया कि जिस तरीके से पशुपालकों के भेड़ और बकरी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होकर सुरक्षा निर्धारित की जाती है गृह विभाग के माध्यम से, उसी का मैं पूछ रहा हूं कि अगर नहीं है तो आप मुझे बता दो कि क्या सरकार इस पे प्रस्ताव रखेगी और बताएगी। नहीं, आपके लिए इजी हो जाएगा, आपका सवाल का जवाब ये नहीं था। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो अधिनियम बने हुए इनकी कॉपी मैं इनको उपलब्ध करा दूंगा। अध्यक्ष भी आपके कोई सुझाव कॉपी है, मैंने उसको पढ़ लिया। आप तो पेज नंबर कौन से पे लिखा हुआ है वो बता दो, मैं पेज नंबर पे बता देता हूँ। माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा, इनके कोई सुझाव है तो वो सुझाव, कोई आपके सुझाव है तो सुझाव मुझे देना, आप सुझाव दीजिए, हम उसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके आगे कोई अच्छा होगा तो करेंगे। बैठिए, अब आ गया, आप कुछ पूछ रहे हैं। अन्य अध्यक्ष जी, मैं तो यही पूछना चाहूंगा, माननीय सदस्य, कि खंड 1 में जो आपने जवाब दिया है गौवंश के लिए जो सरकार जो सहायता देती है, उसमें कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि छोटे गौवंश के लिए 2 रुपये और बड़े के लिए 4 रुपये। तो माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा, इतने महंगाई के समय में एक दिन में 2 रुपये में कितना चारा आ पाएगा, ये आप बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो प्रश्न पूछा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो अनुदान दिया जा रहा है उसके ऊपर 10% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, तो निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री जी से कहा प्रश्न काल में कोई दूसरे मंत्री के सीट पे नहीं जाएगा, फिर वही कर रहे हो। मैं माननीय काम है, आपके भी गए तो बैठो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कल अनुदान के ऊपर 10% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। हाँ, 10%। तो इससे जो बड़े गोवंश है उसके ऊपर 4 रुपये की बढ़ोतरी होगी, छोटे गोवंश के ऊपर 2 रुपये की बढ़ोतरी होगी। माननीय नेता प्रतिपक्ष को आश्वस्त करना चाहूँगा, एक साथ में सब कुछ नहीं होता, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली शीशे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए।